श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। समस्त पूर्वाचार्यों की अहेतुकी कृपा करुणा से एवं श्री मलूकदास जी महाराज की विशेष कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मलूक शतक के क्रमिक प्रवचन के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। विशेष व्यस्तता होने के कारण विगत कुछ दिनों से मलूक शतक का जो प्रवचन है वो रुक गया था, किंतु भगवान की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से, मलूकदास जी की कृपा से पुनः मलूक शतक का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। और अब मलूक शतक के प्रवचन के माध्यम से पुनः हम सभी लोगों को मलूकदास जी की वाणी के श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। पहले के दोहे में आत्मा के स्वरूप का विचार किया गया और उसी आत्मा के स्वरूप का 9वें दोहे में भी विचार किया जा रहा है। मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, कहे मलूका राम के यही शरीर अरुशेष, स्वप्रकाश अणुजीव है, धार्य नियाम्य अशेष। कहे मलूका राम के यही शरीर अरुशेष। यह जो आत्मा है, यह जो जीवात्मा है, यह भगवान श्री रामचंद्र जी का अंश है। शेष, शेष शब्द का अर्थ होता है अंश है। दूसरी भाषा में यदि हम कहें तो यह आत्मा भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य है और श्री रामचंद्र जी इस आत्मा के परम कारण हैं। जब हमें इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा हमारे परम कारण हैं और हम परमात्मा के कार्य हैं, परमात्मा हमारे अंशी हैं और हम परमात्मा के अंश हैं, तब हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। स्वतंत्रता बाधित का तात्पर्य ये है कि हम जो स्वतंत्र हो करके अपने को कर्तापन से युक्त मान करके जो दुराचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं, कदाचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं, उन दुराचरणों की एवं कदाचरणों की प्रवृत्ति रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का बोध हो जाता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कार्य हैं। हमारे कारण कौन है? श्री राम जी हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अंश हैं। हमारे अंशी कौन है? श्री राम जी हैं। तो जब अंशांशी भाव का बोध हो जाता है, कार्य कारण भाव का बोध हो जाता है, तो शनै ही विवेक जागृत होने लगता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो फिर स्वतंत्रता जो हमारी उच्छृंखलता है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो मलूकदास जी कह रहे हैं, यही शरीर अरुशेष, यह जो आत्मा है, अथवा ऐसा कह लो कि यह जो जीवात्मा है, ये राम जी का शेष है। शेष माने अंश है, कार्य है। और इसके परम कारण कौन है? श्री राम जी हैं। स्वप्रकाश, बहुत विशेष बात है। स्वप्रकाश, स्वयं से प्रकाशित है यह। जैसे अन्य पदार्थों को देखने के लिए हमको दीपक अथवा विद्युदादि की आवश्यकता होती है। हमको देखना है कि अंधेरा है
हमको खोजना है कि अमुक वस्तु कहाँ है, तो जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे। तो प्रकाश के अन्य वस्तुओं की खोज के लिए हमको प्रकाशांतर की आवश्यकता है कि नहीं है? अथवा ऐसे समझो कि कोई भी वस्तु में यदि प्रकाश है तो उसके पीछे कोई ना कुछ ना कुछ है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बिजली के पीछे फोर्स है, उस फोर्स से बिजली बन जाती है। कहते कि नहीं कहते? उन्होंने भी फोर्स को कारण माना कि नहीं बिजली में? तो ये जो प्रकाश है इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब ये बल्ब जल रहा है, इसके पीछे बिजली कारण है। बिजली है, इसके पीछे उसका फोर्स कारण है, उस फोर्स के पीछे भी कुछ कारण होगा। पर आत्मा का जो प्रकाश है अथवा आत्मा में जो प्रकाशत्व है वो किसी अन्य साधन से नहीं है। आत्मा स्वतः प्रकाशित तत्व है। जैसे इसके प्रकाश के लिए बिजली की आवश्यकता है, इसके चलने के लिए बिजली की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा के प्रकाशत्व को समझने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वतः प्रकाशित है। जैसे भगवान को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रकारांतर की आवश्यकता है क्या? भगवान स्वतः प्रकाशित हैं। ऐसे ही आत्म तत्व भी स्वतः प्रकाशित तत्व है। किसी अंधेरे में रखे हुए वस्तु का हमको ज्ञान करना हो, उसके आकार प्रकार का ज्ञान करना हो, तो हमको दीपक की आवश्यकता है। दीपक के उजेले से, दीपक के प्रकाश से हम उस वस्तु के आकार प्रकार का ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पर यदि हमसे कोई कहे कि अब इस दीपक का आकार ज्ञान करने के लिए दूसरे दीपक को जलाओ, तो क्या आवश्यकता है? क्या दीपक जिसमें दिया जल रहा है वो दीपक का स्वरूप अपने आप उसमें दीपक जलने से प्रकाशित हो जाएगा? नहीं आता ये आपके समझ में? जैसे कोई वस्तु है, उसका क्या आकार प्रकार है, दीपक जलाओ तो समझ में आ जाएगा। लेकिन दीपक के जलने से दीपक का स्वरूप क्या, ये भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसके और पास भी तो उजेला हो जाता है। फिर दीपक के प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक को जलाने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि के तत्व को समझने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए हमको आत्मज्ञान की तो आवश्यकता है, पर आत्मज्ञान को समझने के लिए फिर कहीं से कोई और ज्ञान करना पड़े ऐसी आवश्यकता नहीं है। आत्मा का ज्ञान स्वतः प्रकाशित ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप पूर्ण स्वरूप है। संसार के स्वरूप को, सृष्टि के स्वरूप को, ज्ञान विज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। पर आत्मा का स्वरूप समझने के लिए फिर किसी दूसरे स्वरूप को समझने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का स्वरूप समझ लेने से आत्मा का पूर्ण स्वरूप स्वतः समझ में आ जाता है, स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यही कह रहे हैं, स्वप्रकाश। अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। वो स्वयं में ही पूर्ण ज्ञान है कि आत्मा कैसी स्वप्रकाशित है, स्वयं में ही प्रकाशित है। अणु, अणु है यह। अणु का अर्थ क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से चिंतन किया है। बड़ा अलग अलग चिंतन है सबका। कई लोग कहते हैं कि बाल का केश होता है ना, केश, बाल, उसके अग्रभाग को आप हाथ में रखिए, उस अग्रभाग के 100 टुकड़े करिए, शतभाग करिए, उस शतभाग में से एक भाग के पुनः शतभाग करिए, उसका जो एक भाग होगा वो आत्मा का स्वरूप है। इतनी सूक्ष्म आत्मा होती है। अलग अलग लोगों के विचार रहते हैं। परमाणु को सबसे सूक्ष्म पदार्थ कहा गया है। परमाणु से सूक्ष्म कुछ नहीं है। पर कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि परमाणु से भी सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप। और परमाणु का स्वरूप क्या होता है? चमकते हुए रजकण को, बालू में चमकता हुआ रजकण दिखाई देता है ना सूर्य के प्रकाश में, उसको लीजिए, उसके 60 भाग करिए, उस 60 भाग में से एक भाग का नाम परमाणु।
उससे भी सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है। और इसका हम कल बहुत और विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी तो आप यही समझिए, स्वप्रकाश, आत्मा स्वप्रकाश है, स्वतः प्रकाशित है। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वतः प्रकाशित है और आत्मा अणु है। अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। तम प्रत्यय अंतिम प्रत्यय है व्याकरण में, इसको अंतिम प्रत्यय माना गया है। सूक्ष्मतम है अर्थात सूक्ष्म से भी अणुरणीयान है, अणु से भी अणु है। जीव है, जीव स्वरूप है। जीव प्राण धारणे धातु है पंडित जी व्याकरण में। प्राण धारण करने की क्षमता जिसमें हो वह जीव है। यहाँ जीव कहने का हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि जीव है कह करके मलूकदास जी यह कहना चाहते हैं कि उसका जीवन ही श्री राम जी के लिए है। जीव है, उसका जीवन राम जी के लिए है। अणु जीव है, अणु जीव है, वह अणु स्वरूप है और महाराज वह जीव है, भगवान का अंश है, भगवान का कार्य है। धार्य नियाम्य अशेष, भगवान है इसके नियामक हैं। ये आत्मा भगवान के द्वारा नियाम्य है। एक नियाम्य होता है, एक नियामक होता है। नियामक कौन है? बोले परमात्मा नियामक है। और नियाम्य कौन है? बोले नियाम्य यह आत्मा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान इसका जैसा उपभोग करना चाहें वैसा इसका उपभोग कर सकते हैं। यही वैष्णव सिद्धांत है। हम लोग अपने शरीर को संसार के आश्रित कर देते हैं कि संसार हमारा जैसा उपभोग करना चाहे वैसा करे। ऐसा नहीं, हमें अपने शरीर को भगवान के आश्रित करना चाहिए। भगवान हमारा जैसा उपभोग करना चाहें वैसा उपभोग करें। हम केवल और केवल राम जी के भोग्य हैं, हम केवल और केवल राम जी के योग्य हैं और हम केवल और केवल राम जी के हैं। अकारत्रय संपन्न महाभागवत स्मृता, तीन आकार जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएं उसको महाभागवत कहा जाता है। भागवत नहीं, महाभागवत। अनन्यार्हत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व। अनन्यार्हत्व क्या है? हम केवल और केवल भगवान के लायक हैं। हम संसार के लायक न थे, न संसार के लायक हैं, न संसार के लायक बन पाएंगे। हम केवल और केवल भगवान के लायक हैं। ये है अनन्यार्हत्व। दूसरा है अनन्य शेषत्व। हम केवल और केवल भगवान के अंश हैं, शेष हैं। हम संसार के अंश नहीं हैं, हम माया के अंश नहीं हैं, हम दुनिया के अंश नहीं हैं। हम तो अपने राम जी के अंश हैं, राम जी हमारे अंशी हैं। और अंतिम है अनन्य भोग्यत्व। हम केवल और केवल भगवान के भोग्य हैं। भगवान हमारे उपभोक्ता हैं। भगवान हमारा जैसा भोग करना चाहें वैसा हमारा भोग कर सकते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम भगवान के भोग्य हैं। पंडित बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज बड़ी विलक्षण बात कहा करते, कहते साधक स्वतंत्र नहीं होता और जो स्वतंत्र होता है वो साधक नहीं होता। जिसके जीवन में स्वतंत्रता है, जिसके जीवन में उच्छृंखलता है, जिसके जीवन में हरि गुरु संतों की अधीनता नहीं है, वो साधक हो ही नहीं सकता। और जो साधक अपने आप को मानता है उसके जीवन में फिर स्वतंत्रता नहीं देखी जा सकती। वो अपने आप को स्वतंत्र अनुभव नहीं करेगा। इसलिए अकारत्रय संपन्न, ये तीन आकार जिसके जीवन में है वही सच्चा शरणागत है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा वैष्णव है। हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं और हम संसार के लायक अपने आप को बना करके रखे हुए हैं, तो हम कैसे वैष्णव हैं? हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, हम अपने आप को भगवान का अंश न समझें, तो हम कैसे वैष्णव हैं? इसलिए हम केवल भगवान के योग्य हैं, हम केवल भगवान के भोग्य हैं और हम केवल भगवान के हैं। इस बात को यदि हम अपने हृदय में अच्छी प्रकार से बैठा लें
सोई काम बन जाएगा। धार्य नियाम्य अशेष, यह आत्मा भगवान का धार्य है, भगवान का नियाम्य है तथा भगवान का शेष है। वे जैसे चाहें वे इस आत्मा का उपभोग कर सकते हैं। जिसका नियमन किया जा सके उसको नियाम्य कहा जाता है, और जो नियमन कर सके उसको नियामक कहा जाता है। परमात्मा नियमन करने में समर्थ हैं, इसलिए परमात्मा नियामक हैं, और जीव नियमन करने के योग्य है, इसलिए जीव को, आत्मा को नियाम्य कहा गया। यह जीव, यह आत्मा परमात्मा के द्वारा नियाम्य है, परमात्मा इसके नियामक हैं। यह जीव, यह आत्मा परमात्मा का कार्य है, परमात्मा इसके परम कारण है। यह जीव, यह आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा इसके अंशी हैं। बस इस बात का जिसको ज्ञान हो जाता है वह आत्मस्वरूप को जान जाता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये श्री मलूकदास जी का भाव है, और इस भाव के माध्यम से, नवे दोहे के माध्यम से श्री मलूकदास जी महाराज ने आत्मा का स्वरूप क्या है, परमार्थतः आत्मा का स्वरूप क्या है, आचार्यों की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको प्रकाशित किया। हम लोग इसका खूब अनुशीलन मनन चिंतन करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल।